हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पेडागोजी हॉलिक। तो कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आपने जो आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपने देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज या फिर डाइट अलॉट हुआ है। तो अब आपको अपने कॉलेज और डाइट में जाना है अपने वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको आपका कॉलेज पसंद आ रहा है तो आपको अपनी सीट को क्या करना है, फ्रीज़ करना है। और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आपको अपनी सीट को फ्लोट करना है और दूसरी लिस्ट का वेट करना है। अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको अपने कॉलेज जाना होगा, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर होगा आपका, चाहे आप अपनी सीट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो अब हम यही बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन के दौरान। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सारे मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता चल जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाने हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं कॉलेज, आज जा रहे हैं या कल जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके जो फोटो कॉपीज़ लेकर जानी है, आपको दो सेट्स लेकर जाने हैं। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको अपने सेट्स को लगाना है। जैसे 2 अपनी मार्कशीट 10th की, 2 12th की मार्कशीट, ऐसे करके तो आपको सीक्वेंस में लगानी है और 2 सेट चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट आपको चाहिए मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। तो आपके क्लास 10th की आपके पास मार्कशीट होगी, उसकी 2 फोटोकॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। देन आपको चाहिए मार्कशीट ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास होगी। जो बच्चों ने पहले करा है 12th उनके पास तो होगी, और जिन बच्चों ने अभी 2024 में करा है तो उनके पास नहीं होगी। तो वो अपना डिजी लॉकर से निकलवा सकते हैं और अपने जो प्रिंसिपल है, स्कूल की प्रिंसिपल, उससे मतलब वहाँ पे साइन करवा सकते हैं डिजी लॉकर की जो आपकी मार्कशीट है उस पर। वैसे आप स्कूल में जाके कांटेक्ट करिए, आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो आ चुकी होंगी, अब आपको मिल सकती है। वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो डिजी लॉकर से निकलवा लीजिएगा। अब थर्ड है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई ओबीसी, SC ST की कोई भी कैटेगरी डाली है तो उसमें आपको अपनी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। अब जैसे जो ओबीसी वाले बच्चे हैं तो वो दिल्ली का ही चलेगा ओबीसी आपका, तो वो 30 जून तक आपका 2023 तक का होना चाहिए, कि मतलब उसके बाद का होना चाहिए, 30 जून के बाद का होना चाहिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। अब स्पोर्ट्स कोटा, अगर स्पोर्ट्स कोटा से आपने डाला है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल लेवल का। ऐसे ही NCC और NSS का स्कूल नेशनल लेवल का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आता है वार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल टीचर। अगर आप मतलब कोई दिल्ली स्कूल टीचर के बच्चे हैं तो आपको अपना कोई सर्टिफिकेट वहाँ पर होगा आपके पास, वो लगाना है। अब यहाँ पे बता दूँ, मुस्लिम माइनॉरिटी जो बच्चे होते हैं उनका सर्टिफिकेट तो नहीं होता लेकिन एफिडेविट होता है, तो वो एफिडेविट लगाएंगे अपना वहाँ पर। ये एफिडेविट बन जाता है यहाँ पर, अपने कैफ़े से बनवा लेना, 100 रुपीज़ तक का बन जाता है एफिडेविट, वो लगवाना है आपको। फिर आपका आता है ये वार्ड ऑफ सर्विस मैन डिफेंसिव एनी। अगर इसमें PWD और इन दोनों का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको लगाना है। अब सबसे मेन बात है यहाँ पर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको अगर जैसे डाइट अलॉट हुआ कोई तो उसको आपको वहाँ पे लॉगिन करके आपको देखना है वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो उस अलॉटमेंट लेटर की आपको फोटोकॉपीज निकलवानी है, वो आपका वहाँ पर लगेगा अलॉटमेंट लेटर। ये आपको लॉगिन करके तो आपको ये डाउनलोड करना है वहाँ से वेबसाइट से। फिर 11th आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम MBBS डॉक्टर। आपको MBBS डॉक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, जो ये गवर्नमेंट कोई या प्राइवेट संस्था का भी चल जाएगा। तो आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक परफॉर्मा भी आपको दिया हुआ है उसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर, उसी तरीके का आपको बनवाना है। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगी। तो आपको यही एक डॉक्यूमेंट चाहिए सिर्फ, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। अब आप जल्दी से जल्द अपना एडमिशन करवा लीजिए जाकर वहाँ पर। और अगर आपने अपनी फ्लोट करी है सीट तो आप सेकंड लिस्ट का वेट करेंगे। बाकी आप जल्दी ये काम कर लीजिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन। आप जल्दी से अपना एडमिशन करिए और जल्दी से अपने डाइट को ज्वाइन कीजिए। फिर आप एक टीचर की मतलब आपकी जो टीचर की लाइफ है वो शुरू हो जाएगी यहाँ से। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके।